हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गुलशन कौमसी आपका स्वागत करता हूं गुड लाइफ स्टडीज सर्कल में। बच्चों, आज जो सबसे जरूरी बात है, कंपार्टमेंट के स्टूडेंट जिनकी अभी कंपार्टमेंट आई थी या जो बच्चे इंप्रूवमेंट भरना चाहते हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और लास्ट डेट 15 अक्टूबर है जब आप उसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो कंपार्टमेंट के लिए या फिर इंप्रूवमेंट के लिए, या कोई फेल था तो वो अब एक्सटर्नली अगर भरना चाहता है तो उसके लिए। तो आपको तीनों कंडीशन के लिए फॉर्म भरना जरूरी है। अगर कुछ बच्चों ने फॉर्म भर दिया है तो उन्होंने कुछ ऐसी गलती ना की हो जो कि आपको आगे जाकर नुकसान पहुंचाए। मैं आपको क्लियर कर दूं, जिनकी भी कंपार्टमेंट आई थी यानी मार्च में पेपर दिए थे, कंपार्टमेंट आई जुलाई में दोबारा चांस मिला, लेकिन अब दोबारा से कंपार्टमेंट आ गई है, दैट मीन्स कि अब उन्हें मार्च या फेब में जो एग्जाम शुरू होंगे उसमें अपीयर होना है। उसमें अपीयर होने के लिए फॉर्म आपने फिल करना था। अगर नहीं किया है तो आप जाकर देखिए, आपको सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में आपने फॉर्म को फिल करना है। गूगल पे जाके अगर आप लिखेंगे सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट तो वहां पे आ जाएगा। कंपार्टमेंट वालों का एक फॉर्म भरना तो मैं कल की वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि वो फॉर्म कैसे भरना है। लाइव भरूंगा मैं फॉर्म, अभी मेरे पास डिटेल अवेलेबल नहीं है, कल डिटेल हो जाएगी स्टूडेंट की अवेलेबल, तो मैं आपके सामने भर दूंगा और उसको मैं आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे भरना है। लेकिन अगर आप भर चुके हैं तो आप मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा कि आपने जो एड्रेस डाला है वो एड्रेस जरूर एक्यूरेट होना चाहिए। अगर उस एड्रेस पर ही अब आपकी मार्कशीट आनी है, स्कूल में आप जाओगे, स्कूल वालों ने शायद आपको कह दिया होगा अब हमारा आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, अपनी ये कंपार्टमेंट की मार्कशीट उठाओ और जाओ भर लो अपने आप फॉर्म। तो अब आपको उन्होंने आजाद कर दिया स्कूल से, तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उस फॉर्म के हिसाब से आपके घर पर ही जब आप पास हो जाएंगे तो वो मार्कशीट आएगी। आप लोगों ने मेहनत को 4 गुना बढ़ा देना है। फॉर्म भरते टाइम में आपने जो भी चीजें भरी है फिल, आधी चीजें तो खुद ही फिल आ गई होंगी। जब आपने रोल नंबर डाला होगा, सेंटर नंबर, स्कूल नंबर डाला होगा तो काफी चीजें उसके अंदर आ गई होंगी और ईमेल पे आपका कंफर्मेशन भी आ गया होगा। ईमेल आईडी बहुत ध्यान से आपने फिल करनी है। ईमेल आईडी पर ही अगला कम्युनिकेशन होगा। घर का एड्रेस, ईमेल आईडी बहुत ध्यान से भरनी है, बाकी डिटेल तो अपने आप जनरेट कर लेगा। अब यहां पर बात आती है कंपार्टमेंट वालों की। कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स एक पेपर के लिए भर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओनली 1 पेपर में आप अपीयर हो सकते हैं, तो आप एक पेपर भरेंगे क्लास 12 का और उसी को देंगे। इंप्रूवमेंट वालों में भी इंप्रूवमेंट वालों में अनलिमिटेड है, आप भर सकते हैं फॉर्म को कि आप 2 में भरना चाहे, 3 में भरना चाहे, 4 में भरना चाहे, आपकी मर्जी है आप कितनों में इंप्रूवमेंट भरना चाहते हैं। अब इसके बाद आता है फेल स्टूडेंट। फेल स्टूडेंट के लिए कंडीशन क्या है? अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, कंपार्टमेंट स्टूडेंट वालों के मार्कशीट में कंपार्टमेंट ही लिखा हुआ आएगा। इंप्रूवमेंट वालों में पास लिखा होगा, पास हो आप और आप इंप्रूवमेंट भरना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक जो आता है उसमें फेल लिखा आएगा, एसेंशियल रिपीट, है ना, फेल वर्ड नहीं होता आजकल, एसेंशियल रिपीट होता है, तो एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ आएगा। उसके अंदर आपके लिए कंडीशन है कि आपको सिर्फ अपना रोल नंबर डालना है, आपके सारे सब्जेक्ट वहां पर लिखे हुए आ जाएंगे और आपने आगे बस फॉरवर्ड कर देना है और आपको वो पेपर अपीयर करने हैं। आपको सारे पेपर देने होंगे, ये नहीं कि मैं 2 में पास था तो बाकी 3 दूंगा, नहीं। एसेंशियल रिपीट मतलब सारे रिपीट करने हैं आपको। कंपार्टमेंट वाले में सिर्फ कंपार्टमेंट का एक पेपर देना है। इंप्रूवमेंट वाले में आपकी चॉइस है कि आप कितने पेपर की इंप्रूवमेंट देना चाहते हो। लेकिन अब ये कंडीशन एक और भी है इंप्रूवमेंट वालों के लिए कि जो बच्चे इस साल पेपर दिए हैं वही अगले साल इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, पिछले 2 3 4 साल वाले नहीं दे सकते हैं। इस साल जो 2024 में जिन्होंने पेपर अपीयर हुए थे और अब उन्हें लगता है कि हम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, वही अपने पेपर के लिए इंप्रूवमेंट दे पाएंगे। और मैं सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं क्योंकि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कंपार्टमेंट की जो फीस है थियोरेटिकल सब्जेक्ट की 300 फीस है, जिसकी कंपार्टमेंट थ्योरी में है उसकी 300 फीस है, लेकिन जिसकी कंपार्टमेंट प्रैक्टिकल में है उसकी 450 फीस है अलोंग विथ थ्योरी। अब यहां पर एक बात और आ रही है कि जो प्रैक्टिकल में पास है और ओनली आरटी लिखा हुआ है, आरटी मतलब रिपीट इन थ्योरी, आरपी मतलब रिपीट इन प्रैक्टिकल और आरपी मतलब बोथ, है ना। तो अगर मान लो आपका आरटी लिखा हुआ है तब भी आपको प्रैक्टिकल की फीस भरनी पड़ेगी जी। ये मत सोचना कि मेरा रिपीट इन थ्योरी है तो मुझे प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल के मार्क्स फॉरवर्ड हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा अगर आपका आरबी नहीं है तो। अगर सिर्फ आरटी है तब भी आपको प्रैक्टिकल की फीस भरनी है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल जो है वो दिसंबर एंड या जनवरी से शुरू हो जाएंगे सभी स्कूल्स में। तो यानी कि आज अक्टूबर चल रहा है तो बहुत पास एग्जाम आ गए हैं,
प्लीज बी क्विक, रेडी हो जाएं और पढ़ना शुरू करें। रेडी रहेंगे उतना अच्छा स्कोर करेंगे। कोई बात नहीं, अगर कंपार्टमेंट आई थी, फेल हुए या कुछ भी हुआ, आगे तो हमें बढ़ना ही बढ़ना है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको अब मेहनत को 4 गुना बढ़ा देना है और साथ में मेरे साथ और लोगों को जोड़ते जाना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ये आपका प्रॉमिस है कि आप मेरे साथ ये मदद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।